5 दिन बाद जाके पता चला कि डब्बा जी ठीक हैं, क्योंकि एनिवर्सरी हुए तो 5 दिन हो गए, यानी 6 तारीख को एनिवर्सरी हुई थी। उसके बाद में 5 दिन बाद में उनका व्लॉग आता है। जबकि देखा जाए तो वो इतने कंसिस्टेंट हैं कि वो अपने व्लॉग के लिए, कि जिस दिन मेहंदी वाली रात थी उस दिन भी वो अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी। तो कुल मिला के ये है कि उनके लिए ये कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करते हैं मोस्ट अवेटेड व्लॉग की, जिसका कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा इनके व्यूवर्स को था और उसकी जो बहुत ज़्यादा हाइप बनाई हुई थी एनिवर्सरी की। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये वाला जो इंसिडेंट है, यानी कि एनिवर्सरी का, इसको हिट बनाने के लिए या इसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की। अपने जितने भी क्लोज रिलेटिव हैं उनको पर्सनली इनविटेशन जा कर दिया, प्लस उनकी जितनी भी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो सब खुद बना कर दी। वो बात दूसरी है, अपने लिए जो भी ड्रेसेस और इन सब का इंतजाम जो किया वो बेसिकली स्पॉन्सरशिप के लिए किया, जो वो जिसके लिए वो हैदराबाद गई थी और पूरी की पूरी ड्रेस और वो सब चीज़ें वहाँ से आई थी। वो बात दूसरी है कि इनकी आदत है कि जो इनके लिए ये सब कुछ करता है, यानी प्रमोशन करता है, इनको प्रॉपर अटेंशन देता है, इनकी हेल्प करता है, उसकी ये कितनी हेल्प करती है आपने देख लिया होगा। इससे पहले एक शोरूम का यानी बुटीक का ये इनॉग्रेशन करने गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था वो भी सबसे छुपा हुआ नहीं है। और अब यही सब इन्होंने आलिया दीवा के साथ में किया, जिसने इनकी सारी मीट के लिए और ड्रेसेस के लिए, इन सब के लिए आने जाने का ये सब कुछ मिला के करीब 5 लाख रुपए करीब एटलीस्ट खर्च कर दिए इसके ऊपर। और उनकी जो ड्रेसेस जो आई यहाँ पर, जो इस इंसिडेंट के लिए या इवेंट के लिए सॉरी बनाई गई थी, तो ये इवेंट के लिए जो बनाई गई थी वो ड्रेसेस इन्होंने पहनी, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद में उसका जो शूट है या उसकी प्रॉपर तरीके से शूटिंग करके उसके पास भेजनी थी, लेकिन वही सब चीज़ें इन्होंने मिस कर दी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो इन लोगों के साथ में काम करते हैं, इनके उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए, इनके प्रमोशन के लिए, इनके हेल्प के लिए, उनके साथ में हमेशा इसी तरह का जस्टिस होता है। यानी उनको उसका जो मिलना चाहिए उस तरह से रिटर्न नहीं मिलता। बाद में वो फंक्शन करने के बाद में अगेन दोबारा से वो तैयार हुई और तैयार होने के बाद में उन्होंने फिर दोबारा से शूट किया और शूट करने के बाद में उनके पास बेचा होगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने फंक्शन और इन सब में इतने मस्त हो जाते हैं। देखिए, सारी की सारी आपके जो ये हेल्प करते हैं पैसे से, हर तरह से, उसी की बदौलत आप ये सब ये कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि इस फंक्शन के लिए उन्होंने सबको प्रॉपर इनविटेशन दिया, सबके लिए कपड़े बनाए, ले जा के कपड़े बनाए, जिससे कि वो लोग जो है वहाँ पे आ सके। अच्छा, अब इसमें जो नए किरदार जो ऐड हुए वो थी इनकी फूफियाँ। जो इनकी फूफियाँ जो यहाँ रहती हैं और साथ में यहाँ से बाहर रहती हैं, वो सारी फूफियाँ आई हुई थी। अब उन फूफियों को भी पूरी ड्रेसेस वगैरह जाके दिलवाई इन्होंने। यानी कुल मिला के ये है कि इनका एक आइडिया है, एक तरीका है कि अपने रिलेशंस का गैप को, और जो भी ये लोग रिलेशंस के साथ में अत्याचार करते हैं या बुरा करते हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको रिटर्न नहीं देते, उनको याद नहीं रखते, तो उसका खामियाजा कैसे भरते हैं ये अपने पैसे और इन सब से भरते हैं। तो उनको जाके सबसे पहले ड्रेसेस वगैरह दिलवाई। हालांकि वो बार बार ये कह रही थी, वहाँ हमें भी बैठी हुई थी कि भाई आप लोग बुलाते ही नहीं हो। वो कहती हैं हम अकेले कैसे आएँ, अरे अकेले। तो ये कहती है कि आप लोग इकट्ठे होकर आ जा। अब देखिए, जो आपकी जो खालाएँ हैं उनको भी तो आप एक एक करके लेके जाती हैं, वो कौन सा अकेले वहाँ पे बॉम्बे जाती हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपको अगर बुलाना हो तो आप ये सब कुछ करेंगे डेफिनेटली। देखिए, अपनों का साथ चाहिए तो आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर इन्हें चाहिए कहाँ। वो जो अम्मी हैं वो उनको ऐसा प्यार कर रही हैं जैसे मिलने के बाद में जैसे ओ हो पता नहीं कितने दिनों बाद मिली हो और पता नहीं कितना प्यार हो उनको। जबकि देखा जाए तो किसी भी व्लॉग में कभी भी वो खुद से इनमें से एक कभी नाम तक नहीं लेती। ये हैं इनके रिलेशंस। और कभी भी आपने देखा हो कि सपोज़ उन लोगों ने यहाँ से कपड़े भेजे, भतीजा हुआ है, ये सब हुआ है, तो उस सब के लिए उन्होंने कपड़े भेजे, ये सब किया, तब तो उनके नाम आए हैं, तब उनको याद किया गया है। पर उसके अलावा किसी भी फंक्शन में, किसी भी चीज़ में ये लोग उनको याद ही नहीं करते हैं। अब देखिए, शर्मिली जी को देखिए, अब फंक्शन में कुछ आवर्स रह गए हैं, 1 या 2 घंटे रह गए हैं, और वो अपनी बेटी को ये कहती हैं चल मेरे को चप्पल दिला के ला। मतलब कहना भी अच्छा नहीं लगता, जब से घर पे बैठी होंगी, सब कुछ कर रही होंगी, और ये गांव उनका है, उनका मैका है, और वो सब चीज़ें यहाँ पे जानती हैं, उसके बाद में भी वो मतलब किस तरीके से कह सकती हैं अपनी बेटी से कि तू मेरे को चप्पल दिला के ला। जिसके यहाँ फंक्शन है, जो सारा अरेंजमेंट कर रही है,
मतलब यहाँ शर्मिली जी के बारे में क्या कहें, उनको मतलब ना तो शर्म है, ना तरीका है, ना फिर जो है इस बात का है कि टाइमिंग क्या होती है, कुछ भी नहीं है। बस उनको जो चाहिए सो चाहिए, उनको मैचिंग जो चप्पल चाहिए तो चाहिए। चलिए, अभी एक वियर्ड बात थी जो हमने अभी अभी आपसे डिस्कस करी। अब उससे भी ज़्यादा वियर्ड बात देखिए कि जो ये जो बच्चे हैं इनके दादा अभी अभी गुजरे थे, और उनकी जो दादा हैं उनके घर पे वो गए हैं, और उनके घर पे जब गए हैं तो वहाँ दादी हैं, और वो दादी के पास में जाकर सीधा कैमरा उनके मुंह पर दिखाती हैं और उनको दिखाती हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, एज बीइंग ए मोमडन या इस्लाम को हम जो समझते हैं, उसके हिसाब से ये है कि अगर पति मर जाता है, हस्बैंड या शौहर मर जाता है, तो उसके बाद में इद्दत की जाती है। और इद्दत में क्या होता है, सिर्फ अपने बेटा बेटी ये लोग ही पास आ सकते हैं, या बहन भाई जो उनके हैं वो ही बाहर के आ सकते हैं। बाहर के लोग उनके सामने नहीं आ सकते। जो लोग जानते नहीं है, मैं उनको बता दूं कि शौहर की मौत के बाद में तो इद्दत की जाती है, जो बेसिकली 2 महीना और 10 दिन की होती है। और इस बीच में आप बिल्कुल पर्दे में रहते हैं, वहाँ आपको खाना वाना सब कुछ दिया जाता है, आप सिर्फ इबादत करते हैं। और उस समय में सिर्फ जैसे मैंने अभी अभी बताया, जो उनके सगे बहन भाई बाप या फिर बेटा बेटी, ये सब जो लोग हैं यही आ सकते हैं, यानी कि जिनसे निकाह जायज़ नहीं है वो कोई भी आदमी वहाँ उनके सामने नहीं आ सकता। तो कुल मिला के ये है कि बाहर का आदमी जब नहीं आ सकता, तो आप इस तरह से कैमरा लेके सीधे चढ़े चले जा रहे हैं, और ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, जो व्लॉग बना रहे हैं, ये लाखों लोगों के सामने जाएगा। तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कहने को ये भी कह सकते हैं कि दादी हो सकता है इद्दत नहीं कर रही हो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो एरिया है, मौधा है, वहाँ पर इन परंपराओं का बहुत ज़्यादा वो है। और फिर दादी वैसे भी जो है इस बात को कैसे छोड़ देंगी, उनके तो शौहर थे वो, तो वो इस बात को क्यों नहीं निभाएंगी। तो कुल मिला के ये है कि इन्होंने इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। ये इतनी ज़्यादा वियर्ड बात है, और ज़्यादा दिल को दुखी इस बात को देख कर कि आप बिल्कुल भी इस बात की परवाह ही नहीं करते हैं। आपके लिए व्लॉग, पैसा, यही सब कुछ है। जैसा कि हैदराबाद वाले पॉडकास्ट में भी हमने बताया था, जो बैंगनी ड्रेस इन्होंने पहनकर दिखाई थी वहाँ पर, वो ये नहीं पहनेंगी। वो जानबूझकर इनकी की गई हरकत थी, जो बेसिकली ज़्यादा हाइप बनाने के लिए, लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा फैले, इसके लिए होता है। तो यहाँ पर जो ड्रेस इन्होंने चूज़ की है वो रेड कलर की चूज़ की है, और वो रेड कलर की ड्रेस ही इस बार पहनने वाली हैं। अब देखिए देखिए, जो भी डिज़ाइनर होता है या बुटीक वाला या कोई भी अगर डिज़ाइनर होता है, आपके लिए ड्रेस डिज़ाइन करता है, तो वो आपके मुताबिक डिज़ाइन करता है। तो उसमें आपका ज़्यादा चलेगा कि आप कैसा पहनना पसंद करते हैं, क्या कलर पहनना पसंद करते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। अब जिस तरह से जो ये फ़नी भाई हैं, जो इन्होंने ड्रेस सेलेक्ट करी है, मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि एक डिज़ाइनर के पास जाके ऐसे ड्रेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत थी। अगर उसको फ्रीनेस दी जाती, तो वो एक अच्छी ड्रेस उनके लिए सजेस्ट करती, और आप उनमें से कोई एक सेलेक्ट करते, तो आपका ये जो इवेंट था, ये जो ओकेशन था, ये बहुत ज़्यादा चार चांद लगा था। कुल मिला के देखिए ना, आप उस इवेंट के स्टार हैं, तो स्टार को किस तरह से दिखना चाहिए। आपने इतना सिंपल ड्रेस वहाँ पे पसंद किया है कि ऐसे ड्रेस तो शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे फंक्शन में पहन कर भी चले आते हैं। और रही बात इनके डब्बा जी की, तो डब्बा जी की तो पसंद एकदम से निराली है। और फिर दूसरा देखिए, ड्रेस कोई भी ख़राब नहीं होती। आप ये देखिए कि शादी जो होती है वो एक ऐसा इवेंट होता है, वो एक दिन का राजा और एक दिन की रानी होती है। तो उस टाइम में आप जो भी ड्रेसेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं, आप पर बहुत फबती हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं। और उससे भी ज़्यादा आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, यानी कि आपकी किस तरह से बॉडी है, उस तरीके से आपके ड्रेसेस आपको अच्छी दिखाई देती है। जिस तरह से जितने मॉडल्स होते हैं ना, वो जितने मॉडल्स जब ड्रेस पहनकर फ़ोटो खिंचा के आपको दिखाते हैं, और उसके बाद में आप उन्हीं जैसी ड्रेसेस पहन लेते हैं, तो क्या आप उनके जैसे तो नहीं बन जाते ना। मेन चीज़ क्या है, वो कपड़ा, वो प्रिंट, वो बेसिकली देखा जाए तो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट वो होता है कि आप पर क्या चीज़ अच्छी लगती है। आपकी फिज़िक, आपकी बॉडी जिस तरह से अलाउ करती है, आपकी शेप जिस तरह से अलाउ करती है, उससे आपका निखर निखर कर सामने आता है वो जो भी कुछ ड्रेस के बाद में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के ये है कि अगर 1 साल पहले का अगर हम फ़ोटो देखें और आज का फ़ोटो देखें, जिस जिस तरीके से आप हैं, हम कोशिश करेंगे ये वाला फ़ोटो भी साथ में यहीं पर लगाने की। तो आप कंपैरिजन में देख सकते हैं इन दोनों फ़ोटो में कितना अंतर है। पहले आप क्या थीं, आपने साल भर में इतना खाया है, इतना खाया है, इतना जंक फूड खाया है, और कुछ भी ऐसा फिज़िकल किया ही नहीं है। सिर्फ
दिखाया है कि मैं चाय पी रही हूँ, मैं गर्म पानी पी रही हूँ, मैं ब्लैक टी पी रही हूँ, लेकिन उसके बाद में भी हुआ क्या, रिजल्ट तो आपके सबके सामने है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप कोई सी भी ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप कैसे दिखाई देते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी शेप क्या है। उसी से वो ड्रेस जो है वो चार चांद लगेंगे, या आप पर ऐसा लगेगा जैसे कि लटका दी गई हो। तो कुल मिला के ये है कि ड्रेस पर तो हमारा यही कहना है, बाकी कलर कोई बुरा नहीं होता, ड्रेस का डिज़ाइन जो है कोई बुरा नहीं होता। डिज़ाइनर बहुत अच्छी तरीके से उसको डिज़ाइन करता है आपके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको देता है। हमारा इरादा किसी भी तरीके की बॉडी शेमिंग करने का नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये तीनों बच्चे तैयार हुए हैं। इन तीनों बच्चों में आप देखिए सारा पर ड्रेस जो है किस तरह से लग रही है, वो कितनी अच्छी लग रही है। सेकेंडरी जो ये जो जनाब 2.0 हैं, वो भी किस तरह से लग रहे हैं, वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो कुल मिला के इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी फ़िज़िक कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग ड्रेस का लुक आता है और उसी से आपका लुक आता है। और तीसरी के बारे में हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि वो गलत हो जाएगा। एक और लाइव एग्जाम्पल इसी व्लॉग का, जो फ़नी के फ्रेंड हैं वो ये कहते हैं कि भाई अब आपका जो कंपटीशन है, डब्बा से कहते हैं, अब आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ इनसे है। यानी कि वो दिखाते हैं जो इनकी जो हाउस मेड है उसको दिखाते हैं। आप देखिए वो किस तरह से उसकी बॉडी शेप है, तो वो किस तरह से मतलब फिर लोग जो है आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये मजाक उड़ाना ये अच्छा नहीं लगता, ये बॉडी शेमिंग अच्छी नहीं लगती। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से आपके इवेंट का लुक आता है। फ्रेंड्स, ये पॉडकास्ट जो है लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम इसके सेकंड पार्ट में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।